हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम बनाते हैं इडली पकौड़ा। उसके लिए पहले इडली बनाते हैं। तो इडली बर्तन में मैंने पानी डाल दिया और ये जो बेटर है ना, मैंने रात को ही पीस के रख दिया था। तो इसमें क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसमें 2 कटोरी चावल है, तो 1 कटोरी उड़द दाल है, 2 मुट्ठी इसमें साबूदाना है, तो 1 मुट्ठी पोहा है और 8-10 इसमें मैंने डाला था मेथी दाने। और रात भर भिगो के सुबह अच्छे से धो के उसको पीस ली थी। फिर शाम को मैंने इससे बनाया है इडली पकौड़ा। तो इडली पकौड़ा कैसे बनेगा चलिए आपको दिखाती हूँ। तो मैं बता दिया आपको कैसे बेटर रेडी होगा। फिर उसे हल्के हाथों से पहले मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इडली मेकर में डाल के मैं इडली बना लूँगी। और ये पकौड़ा बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि ये मैंने खाया था बनारस में। और बनारस में मतलब बहुत जगह रोडों पर ठेले पे मिलते हैं। तो ये मैंने बोला पहली बार मैंने देखा ये पकौड़ा, तो बोले हाँ इडली का पकौड़ा यहाँ लोग बहुत पसंद करते हैं। सांभर वही, चटनी वही। सांभर और चटनी मैंने मेंदू बड़ा जो अभी मैंने 2 दिन 3 दिन पहले डाला है वीडियो, उसमें मैंने सांभर भी सिखा दिया और चटनी भी सिखा दिया। तो आप जाके वहाँ से सांभर और चटनी देख लेना मेंदू बड़ा वाला में। और ये बस इडली है, तो इडली का मैंने बता दिया। इडली बनाना सबको आता है। क्या क्या मैंने उसमें डाला था भी बता दिया। रात भर मैंने भिगो दी थी, सुबह धो के छान के उसको पीस ली थी। फिर दिन भर मैंने उसे फूलने दिया था। फिर मैं शाम को बना रही हूँ। तो इडली बनाऊंगी, उसको ठंडा करूँगी निकाल के, फिर इसके बाद इडली पकौड़ा बनाएंगे। तो ऐसे में पूरा मेटर फिल कर दूँगी मोल्ड में। उसके बाद मैं मेकर में डाल के इसे बना दूँगी इडली मेकर में। तो ये पकौड़ा आप बना सकते हैं शाम को। अच्छा कि कभी बच गई नहीं इडली, बची हुई इडली से आप बनाए तो वो भी अच्छा लगता है। तो मैंने बोला कि चलो क्यों ना मैं आपको बनाना भी सिखा दूँ कि इडली कैसे बनाते हैं। तो मैं ऐसे ही इडली बनाती हूँ। तो पूरी मेकर में डाल दूँगी, फिर पूरी इडली बन जाएगी। फिर मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो इडली बन गई मेरी, ठंडी हो गई थी। उसके बाद मैं पकौड़े बना रही थी। तो कभी किसी को नया खिलाना ना कुछ अलग, तो ऐसे पकौड़े बना सकते हैं। सबसे यमी, सबसे टेस्टी लगती है। तो ये देखिए मैंने बना लिया था इडली और ठंडी हो गई है। मैं एक बाउल लूँगी। बाउल में मैं कम से कम 1 से 1.5 कटोरी बेसन को छान के ले लूँगी। और ये 12 इडली थी। 12 इडली के लिए मेरे पास कम से कम लगा था 1.5 कटोरी बेसन। और इसे अच्छे से छान लीजिए। तो मैं इसे अच्छे से छान ली हूँ। छानने के बाद इसमें डालूंगी मैं मसाले। पर ये इडली कोई लोग 2 से 3 से ज़्यादा कोई नहीं खाता। मैं सारे ड्राई मसाले डाल दूँगी। रेड चिली डाली मैंने यहाँ धनिया थोड़ी सी, जीरा थोड़ी सी, मैंने यहाँ धनिया पाउडर थोड़ी सी, हल्दी पाउडर थोड़ी सी, मैंने अजवाइन डाला था क्रश करके, और ब्लैक पेपर थोड़ी सी डाली थी मैं। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी और थोड़ी सी बाद में मैं गरम मसाला डालूंगी। और ये मैंने सोडा रखा है, जो कि सोडा मैं अभी नहीं डालूंगी। जब मैं फ्राई करूंगी तब सोडा डालिए। कभी भी जब आपको फ्राई करना हो तब सोडा डालिएगा। और थोड़ी सी कभी भी पकौड़ा बनाए ना तो 1-2 चम्मच तेल डाल दीजिए। क्या है कि बहुत चीज़ों में मैंने बहुत पकौड़े बनाओ तो उसमें चिपकता नहीं बेसन, इसलिए तेल डाली जाती है। और थोड़ी सी मैं यहाँ पानी डालूंगी। बेटर जैसे थिक चाहिए वैसा बनाइए आप। पर मैं बोलती हूँ एक बार कभी इडली आपकी बच जाए ना, अगर बच्चों को खाने का ना मन हो, चाहे बचा रहे तो क्या बनाना है, तो सबसे अच्छा उसको पकौड़ा बना लीजिए। चटपट फटाफट, कुछ भी नहीं होना तो केवल सिंपल सा पकौड़ा। चाहे हो सके तो सॉस आपके घर में रहता है, सॉस रख दीजिए, चाहे ग्रीन चटनी रख दीजिए, या चाहे बच्चों को लंच में भी दे सकते तो वो भी आसानी से खा सकते हैं। पर बची हुई इडली कोई बर्बाद मत करिए। ऐसे कर, फ्राई इडली तो बहुत लोग खाते हैं, पर मैं आज इसे पकौड़ा बना रही हूँ। तो देखिए मेरी तेल अच्छे से गर्म हो गई है। पर इस मैंने सोचा कि आपको एकदम सामने से दिखाए। तेल मैंने डाला यहाँ, पर उतनी गर्म नहीं थी पकौड़े के लिए जितनी मुझे चाहिए थी। तो मैं इसे बाद में ना क्या करी थी, इंडक्शन से उठा के गैस पे मैंने रख दी थी कढ़ाई, ताकि उसमें बहुत ज़्यादा हीट आती है। पकौड़े में कभी अच्छी हीट आए तब जाके तलिए तो फटा रहता है। तो जैसे मैंने चेक किया कि मेरी तेल गर्म हो, और इसके ऊपर हो सके तो 2 चटनियाँ रख दीजिए। ग्रीन चटनी रख दीजिए और मूंगफली की चटनी, नहीं तो केचप। और नहीं तो सबसे बढ़िया वहाँ क्या देते थे लोग, मैंने देखा इडली पकौड़े को तल के फिर उसे कट करके पीस में, फिर एक प्लेट में क्या करते उसमें सांभर, उसके ऊपर इडली, फिर उसके ऊपर सांभर, फिर उसके ऊपर चटनी, ऐसे देते थे खाने का। हम लोग ने खुद खाया, भी गए थे घूमने तो बहुत टेस्टी लग रही थी। एक बार आप ऐसे फ्राई करिए और देखिए। तो देखिए मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। मैंने इसलिए यहाँ रोक के रखा है, आप इसे गौर से देखिए कितना तलना है। मतलब इसे क्या करना है, हमें अंदर से कुक नहीं करना, क्योंकि इडली ऑलरेडी कुक है। तो ज़्यादा मुझे हमें हीट करने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, हाई और मीडियम के बीच में गैस की फ्लेम रखिए और इसे तल के निकाल लीजिए फटाफट। तो ये बन जाएगी हमारी इडली पकौड़ा। और कभी भी कैसे भी खाना हो आप खा सकते हैं। बच्चों को लंच में दे सकते हैं, या चाहे कभी शाम को भूख लगे उस समय भी खा सकते हैं। हाँ फ्रेंड, मैंने अभी 2-3 दिन पहले डाला है मेदू बड़े और मैं सांभर और चटनी। एक बार वो सांभर ट्राई करना। आपने बहुत तरीके से सांभर सीखे भी होंगे, देखे भी यूट्यूब पे, पर उसमें जो टिप्स है ना अलग है, हट के एकदम यूनिक है। मतलब पूरी होटल वाली है। अब आप खा के देखना, बना के एक बार टेस्ट। तो देखिए मैंने इडली को 4 भागों में, टुकड़ों में कट कर लिया। ऊपर से मैंने डाल दिया सांभर, फिर यहाँ मैं डाल दूँगी मूंगफली की चटनी, और एक इडली मैंने ऐसे ही रखा। तो ये हमारी बन गई, फटाफट बन के रेडी हो गई है इडली पकौड़ा। तो चलिए आप भी बने और कमेंट करके बताइए कैसी लगी।